जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगी थी और हम सब महिलाओं ने अपनी दायित्वों का निर्वहन पूरी ही निष्ठा ईमानदारी पूर्वक किया। आज के जो वीडियो क्लिप में मैं बात रखूंगी लोकतंत्र का निर्वहन और चुनौती, और इसे लिखा है हमारी सहपाठी श्रीमती रजनी शर्मा ने, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। वैसे तो सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी है, तो सभी कार्य वो आसानी से कर लेती है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो प्रस्तुत है। सोपानों के ठोर थे, उम्मीदों के बोर थे, साहसों का जोर था, आशंकाओं का शोर था, दायित्वों का लोर था, निर्वहन का बोर था। यह लोकतंत्र का पर्व था जिस पर मुझे गर्व था। भविष्य का उजास था, भागीदारी का प्रकाश था। न मैं थी न मेरा था, यह सबका सकल प्रयास था। पथ में कंटक बिखरे थे, पैरों में भी शूल चुभे थे, आंखों में अंजन था, भय का करना भंजन था। मैं चली वही राह थी, लक्ष्य था जहाँ मेरी चाह थी। नमन लोकतंत्र के पर्व को सादर। उम्र के इस पड़ाव में जहाँ इस कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं था, जाहिर है इसका अनुभव भी सबसे अलग ही होगा। शीर्षक का भी संधि विग्रह यदि किया जाए तो पहला शब्द है लोकतंत्र। यह लोकतंत्र की ही महिमा है कि हम महिलाओं को चुनाव के निर्वहन में, यानी कि चुनाव का जो कार्य है उसके दायित्व के निर्वहन में बराबर का साझेदार बनाया गया। हमने भी लोकसभा पर्व के सूरज को ललाट पर बिठाया, यह चमकता टिकुली चांद सा लगने लगा। चुनौतियों के ताप में समतपा बनकर लोकतंत्र के मैदान पर पहुंचे। धूपिया तेवर को सहन कर त्वचा तांबई हो गई थी। इस पर पसीने की बूंदें ऐसी चमक रही थी जैसे कि देव पात्र में रखा तुलसी दल मिश्रित जल छलक रहा हो। आंचल में जाने कितनी चिंताएं, दुष्ट चिंताएं, अनमनापन, पारिवारिक जिम्मेदारियों का गठियाएं हम सब भी आ जुटी थी। आस की बिंदी, साहस का फीता, कुछ कर सकने के जज्बे के साथ तथाकथित पीठासीन का नियुक्ति पत्र मिल गया। यह पत्र एक ऐसा स्वर्ण कलश था जिसे पाने के लिए चुनौतियों की भट्टी में तपना पहली शर्त थी। चुनाव के आदेश के साथ ही मस्तिष्क मन देह के बीच कहासुनी होने लगी। इनकी अनबन से कभी शरीर थकता तो कभी मन। मस्तिष्क के स्नायु तंत्र धीरे धीरे अन्य तंत्रों से संवाद करते रहे। एक प्रशिक्षण, फिर दूसरा प्रशिक्षण, फिर तीसरा प्रशिक्षण। अरे तीसरे प्रशिक्षण में तो हम लोग एक साथ दो जगह गए थे, NIT रायपुर और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। मतलब एक ही दिन में 2 जगह दौड़ना, गाड़ी रखने की दिक्कत, पार्किंग की दिक्कत। तो चलिए, सभी समस्याओं का सामना करते हुए हम लोकसभा पर्व के अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन कर पाए। इस बीच सामाजिक दायित्वों की भी दोहरी मार। सूरज महाराज की कुदलैया मार, चेहरा चंपई होने लगा था। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने मन को खिन्न कर दिया। मैं मन ही मन बुदबुदाती जा रही थी कि संघर्ष तो शुरू हो चुका है। कुछ साथियों की जिनकी ड्यूटी निरस्त हो गई थी, उनके चेहरे में सजी विजी मुस्कान और तिर्यक स्थिति मेरी उदासी बढ़ाए जा रही थी। अंतिम प्रशिक्षण तक दल की सारी महिला सदस्यों से परिचय हुआ। दल के सदस्यों के बीच एक सहज सुलभ जोश की कमी दिखी। शायद वे मानसिक रूप से आश्वस्त थी कि उनका नाम इस कार्य से कट ही जाएगा। उनकी यही ओढ़ी गई उदासीनता मुझे हैरान परेशान किए जा रही थी। खैर, भारी भरकम शब्दों वाली पुस्तिका लेकर मैं घर तो आ गई थी। सारे शब्द अभ्याक्षेपित, निविदत, समीक्षा, नियत, परिनियत शब्द उत्पात मचाने लगे थे। उनसे मेरी बन ही नहीं रही थी।
किसी तरह उन्हें दिमाग में धकेला और कुंडी लगा दी। पर जब यह रात में भी मुझे सपने में आकर डराया करते थे। ये शब्द समझ में नहीं आता और हम साइंस वालों को तो बहुत दिक्कत होती, क्या क्या लिखा रहता है। लेकिन फिर भी किसी तरह हमने अपने दिमाग में से बिठा लिया। रात करवटें बदलते सोती बीतती। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान रसोई का काम कर सामग्री वितरण स्थान पर पहुंचना ही अपने आप में चारों धाम की यात्रा से भी कठिन यात्रा थी। अखबार में जो मौसम की खबरें छप रही थी वो भी डरा रही थी कि सूरज जी के 40 कोड़े यानी कि 44 डिग्री पड़ सकते हैं। पर भीतर अप्रत्याशित दृश्य था। ऑटो उपलब्ध थे जिन पर बैठकर, मैं तो एक्टिवा से गई थी, जिन पर बैठकर चंद कदम दूर तो नहीं था, मुझे तो 15-20 किलोमीटर चलाना पड़ा एक्टिवा। और वापस आई मैं रात के 2:30 बजे भी 15-20 किलोमीटर चला कर आई। पूरा घोर अंधेरा था। हिम्मत थी लेकिन पर्याप्त छाया की व्यवस्था भी थी। चमचमाती ट्रालियाँ भी थी। अपने साथियों को ढूंढना भी एक युद्ध था जिसका नाम निरस्त हुआ था। उन्होंने सोचना तो दूर, फ़ोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। वे भद्र महिलाएं थी। बदमाशी लुका छुपी का खेल खेलने 4 सदस्यों में से 2 सदस्य ही मिल गए थे और फिर कान भी माइक से हट जारी घोषणाएं, कूलर की आवाज़, भौं अन्य 2 सदस्यों की रिजर्व की नियुक्ति का भार भी मेरी पीठ पर लाद दिया गया। एक कोने से दूसरे कोने कागज का पुलिंदा लिए भटकन अटकन मटकन। खैर टीम बनी, सामान लिया। आखिर यह धरती ही आश्रय देती है। जमीन पर बैठकर सामान का मिलान किया गया। इतने भारी सामान को ले जाने के लिए उपलब्ध ट्राली तक पहुंचना, फिर बस का पता लगाना कि आपको कौन सी बस में निर्धारित स्थान पर जाना है, तो निर्धारित बस तक पहुंचना भी एक संघर्ष कार्य था। मतदान केंद्र के पहुंचते ही सामान रख कर उधर पूर्ति की। जो कलेवा घर से गठिया कर ले गए थे, जान में जान आई। सारे प्रपत्र फिर मुझे मुँह चिढ़ाने लगे। सफ़ेद पीले नीले। रात आँखों में कटी। सुबह मशीनों को सही क्रम में जमाना ही एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। फिर अभिकर्ताओं के समक्ष मॉक पोल कुट मतदान तक जान अटकी हुई थी। इस बीच मौसम भी अपना रूप बदल रहा था। लाइन मतदान के प्रारंभ से ही लगनी शुरू हो गई थी। अचानक शाम के समय मतलब 4 के बाद बाहर बारिश हो गई थी झमाझम और भीतर काम की बारिश। पहली बीप 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 की आवाज़ें मंदिर की घंटों से लगी। मतदान निर्बाध चलने लगा। लोकतंत्र पर्व में महिलाओं की लंबी लाइन देखकर अच्छा लगा। दूध मुहैया बच्चे के साथ आई। माँ के जो थी उनके बच्चों को भी मैंने संभाला और उन्हें वोट के लिए आगे प्रोत्साहित किया। वापसी के समय उनका शुक्रिया कहना मेरा पहला पारितोषिक था। इसके बाद गर्भवती वृद्ध विकलांगों को पहले मतदान के लिए आगे आने दिया। मेरी पूरी टीम जी जान लगाकर मेहनत करी थी। भीड़ बढ़ती गई, स्वर गूंजने लगे, कोलाहल बढ़ने लगा। हम लोग सवेरे 6 बजे से लाइन में लगे हैं। तो मैंने भी उनकी भाषा में उनको समझाया कि अपने कार्य में तेज़ी लाई और भीड़ के सामने ही संतुलित स्वर में समझाया कि 3 बैलेट मशीन है और मशीन तो अपना निर्धारित समय लेगी ही। अगर आप जल्दी करेंगे तो कैसे चलेगा। फिर मैंने एक और जुमला फेंका, मशीन के भीतर ही घुसा जाए क्या, मतलब मशीन के अंदर ही घुस जाए क्या। ये सुनते ही भीड़ हंसती। फिर इस तरह मुझे दूसरा इनाम मिला, अपना दूसरा पारितोषिक मिला और इन सब के चेहरे पर मुस्कान देखकर आश्वासन लिए मैं पथर गई थी। मतदान सामग्री लेते स्वयं कलेक्टर महोदय हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। उनके शब्द थे अच्छे से करना। उनके चेहरे की मुस्कान मेरे जहर में अंकित हो चली थी। जब हमारे राज्य के सेनापति ही इतना कर्मठ हो तो सेना तो कर्मठ होगी ही। मतदान के परिसर में हमारा स्वागत आत्मीयता से किया गया। मतदान सामग्री लेकर पुनः उसी स्थान पर लौटना। लगातार काम करते करते 48 घंटे हो चुके थे।
स्कूल के परिसर में लगे सदस्यों का आभार व्यक्त कर हम बस में बैठे। ट्रॉली में सामान लेकर जैसे ही काउंटर पर पहुँचे, तालियों से स्वागत किया गया और एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया जिस पर बुद्ध का नंबर और क्रमांक लिखा हुआ था। और हम सब ने सबसे पहले जमा कर दिया सामान, और उस कागज़ के पुर्जे को मैं आजीवन संभाल कर रखूँगी। फिर आशंकित मन अनगिनत कागज़, लिफाफे, मशीन, स्टेशनरी, बैटरी, प्रपत्र। इतना ही कम नहीं था कि अचानक मांग की गई, आदेश की कॉपी दीजिए। मन खिन्न हो गया। इतनी महत्वपूर्ण सामग्री क्या बिना ऑर्डर के दल को दी जाती है? तब तक धड़ मन कर रहा था। प्रभु जाने अब कौन सी कमी निकाली जाएगी। मानसिक शारीरिक रूप से थक चुके सदस्यों पर अंतिम बार नंबर इनका नोट कर लीजिए, क्या पता कुछ कमी बेसी हो तो बुलाना पड़ जाए। इतना ही नहीं, जब पावती लेने के बाद जाने की अनुमति मांगी गई तो फरमान जारी हुआ, आप अपने सेक्टर ऑफिसर से मिलकर आइए। मस्तिष्क इस फरमान को नाफरमानी पर उतर आया। आधी रात को इतनी शर्तें, इतना दबाव। खैर, पिछली बार से बेहतर सुविधाओं का धन्यवाद। समस्त तंत्र को जेहन में दर्ज हो चुकी तमाम खट्टी मीठी यादों को संजोए मेरे मन में संतोष था कि इस महापर्व के हवन कुंड में मैंने भी अपनी क्षमता से जो अर्घ्य सामग्री अर्पित की है, इस हवन कुंड में हवन सामग्री अर्पित की है। इस हवन कुंड में निकला जो सुवास है मेरे मन को सुगंधित कर गई। संतोष का भाव चेहरे पर पसर गया। हाँ, मैंने भी अपने देश के महापर्व में अपने दायित्व का चुनौतियों के बीच सामना किया है और अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वहन किया है। यहाँ तक के वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।